हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टीचिंग बाय अंसारी। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे होना भी चाहिए। तो आज हम इसका दूसरे एक हैं जो संत रविदास काफ़ी फेमस है, उनके बारे में पढ़ेंगे। क्या उनमें ऐसी क्या खास बात है जो भारत के एक महान व्यक्तियों में वो भी शामिल हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। कोई भी व्यक्ति अपने जन्म से ही नहीं कार्यों से महान बनता है, ये तो जाहिर सी बात है। कोई जन्म लेके ही महान नहीं होता। वो कैसे कार्य कर रहा है, कैसा सलूक लोगों के साथ कर रहा है, उसका आदर्श जीवन क्या है, वो उसको महान बनाता है। यह बात संत कवि रविदास ने अपने कार्य एवं व्यवहार से प्रमाणित कर दी। अपने कार्य के प्रति पूर्णतः समर्पित रहते हुए ईश्वर भक्ति परक काव्य की रचना कर उन्होंने समाज को जो संदेश दिए वे आज भी प्रासंगिक हैं। संत रविदास का जन्म काशी यानी कि वाराणसी में हुआ। इनके पिता का नाम रघु तथा माता का नाम घुरविनिया था। पिता चर्म व्यवसाय करते थे यानी कि चमड़े का काम करते थे। संत रविदास भी वही व्यवसाय करने लगे। वे अपना कार्य पूरी लगन और परिश्रम से करते थे। समय पालन की आदत तथा मधुर व्यवहार के कारण लोग उनसे बहुत प्रसन्न रहते थे। साधु संतों की सहायता करने में उन्हें अत्यंत आनंद मिलता था, है ना। उनको काफ़ी आनंद मिलता था। जो साधु संत होते थे उनकी सेवा करना, उनको हेल्प करना। स्वामी रामानंद काशी के प्रतिष्ठित संत थे। काशी के बहुत फेमस संत थे उस टाइम के। रविदास उन्हीं के शिष्य हो गए। ये भी जो है किसके, रामानंद भी। इनके भी गुरु कौन थे? रामानंद थे। और कबीरदास जी के गुरु भी रामानंद जी थे। अपना कार्य पूरा करने के बाद वे अधिकतर समय स्वामी रामानंद के साथ ही बिताते थे। और इनका क्या कहना था? मन चंगा तो कटौती में गंगा, जो कि एक मुहावरा है और मोस्टली बोला जाता है, बहुत पॉपुलर सा है। तो ये किसने कहा है? ये इन्होंने ही कहा है, संत कवि रविदास जी ने, कि अगर मन चंगा तो कटौती में गंगा। इसका क्या अर्थ है? एक बार कुछ लोग गंगा स्नान के लिए जा रहे थे। उन्होंने रविदास से भी गंगा स्नान के लिए चलने का आग्रह किया। रविदास ने कहा, गंगा स्नान के लिए मैं अवश्य चलता, किंतु मैंने एक व्यक्ति को उसका सामान बनाकर देने का वचन दिया है। यदि मैं उसे आज उसका सामान नहीं दे सका तो वचन भंग होगा। गंगा स्नान जाने पर भी मेरा मन तो यहाँ लगा रहेगा। मन जिस काम को अंतःकरण से करने को तैयार हो वही उचित है। मन शुद्ध है तो इस कटौती के जल में ही गंगा स्नान का पुण्य मिल जाएगा। कहते हैं तभी से यह कहावत प्रचलित हो गई, मन चंगा तो कटौती में गंगा। तो ये कहावत क्यों आई, इसका रीज़न भी यहाँ पे लिखा हुआ है। तो सही बात है कि लाख आप गंगा में नहा लो, लेकिन अगर आपका नेचर नहीं सही है, आप किसी से जो वादा किए हैं उसको नहीं वक्त पे निभा पा रहे हैं, तो गंगा में स्नान करने का कोई मतलब नहीं है। रविदास का जन्म ऐसे समय में हुआ जब समाज में अनेक बुराइयां फैली हुई थीं, जैसे अंधविश्वास, धार्मिक आडंबर, छुआछूत आदि। रविदास ने इस सामाजिक बुराइयों को दूर करने का प्रयास किया। वे स्वचरित भजन गाते थे तथा वो स्वरचित भजन गाते थे, यानी कि जो वो खुद लिखते थे वही वो गाते थे, तथा समाज सुधार में कार्य करते थे। उन्होंने लोगों को बताया कि बाह्य आडंबर और भक्ति में बड़ा अंतर है। ईश्वर एक है, वह सबको समान भाव से प्यार करता है। यदि ईश्वर से मिलना है तो आचरण को पवित्र करो और मन में भक्ति भाव जागृत करो। आरंभ में लोगों ने रविदास जी का विरोध किया, किंतु इनके विचारों से परिचित होने के बाद सम्मान करने लगे। तो इस तरह से हमने पढ़ा कि रविदास जी के बारे में क्या खास है और ये कहावत क्यों पॉपुलर हुई इतनी ज़्यादा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें और ऐसे ही सपोर्ट करते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।